हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है। अपने अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना एरिया डिवीजन बाय मीडियंस, माध्यिकाओं द्वारा क्षेत्रफल का विभाजन। एक लेवल पर इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पर कराऊंगा और फिर इसका आधा पोर्शन मैं आपको मेंसुरेशन 2D में करवाऊंगा, यानी कि फिर से रिवाइज हो जाएगा और कुछ और बढ़िया चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एरिया की बात है, मेंसुरेशन 2D की बात है। हाँ, तो एरिया डिवीजन बाय मीडियंस कि मीडियंस जो हैं, जो माध्यिकाएं हैं, वो ट्रायंगल के क्षेत्रफल को, उसके एरिया को कैसे डिवाइड करती हैं। चलो एक एक करके 2-3 पॉइंट इसके देखते हैं। देखो, कोई भी ट्रायंगल की मीडियन जो है, अगर आप खींचोगे, कोई भी मीडियन आप खींच लो, ये वाली खींच लो, ये वाली खींच लो, तो ट्रायंगल के एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। अगर ट्रायंगल का एरिया 100% है तो 50% यहाँ पर है, 50% यहाँ पर है। ठीक है, तरह से क्यों बांट देती है? देखो, पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना होएगा? पूरी ट्रायंगल का एरिया होएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया किस पर डिपेंड करेगा? बेस जो है वो हाफ हो गया। सर बेस हाफ क्यों हो गया? क्योंकि ये मीडियन है, इसने सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटा है, तो जितनी इसकी लंबाई है उससे आधी इसकी लंबाई है। इस ट्रायंगल का बेस जो है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में हाफ है। हाँ जी सर। और हाइट सेम ही है। हाँ जी सर। तो सिर्फ बेस हाफ हो गया, तो ओवरऑल एरिया हाफ हो गया, इसका भी एरिया हाफ हो गया। ऐसे ही मैंने पहले ही बताया है कि ट्रायंगल के अंदर कोई भी लाइन खींच लो, कोई भी लाइन, वो बेस को जिस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी उसी रेशियो में उसके एरिया को डिवाइड करेगी। बिकॉज इन दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है, इन दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। और एरिया डिपेंड करता है दो चीजों पर, बेस पर और हाइट पर। हालांकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन हाफ तो कांस्टेंट चीज है ना। एक ट्रायंगल में हाफ की जो वैल्यू है, दूसरे ट्रायंगल में भी हाफ की वही वैल्यू है। तो उनके बेस और हाइट में क्या डिफरेंस है उससे पता चलता है उनके एरिया में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों की हाइट तो सेम है, बट इनके बेस का रेशियो 1:3 है, तो एरिया का रेशियो 1:3। तो यहाँ पर मीडियन ने बेस को 1:1 रेशियो में बांट रखा है, एरिया को भी 1:1 रेशियो में बांटेगी। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हमें पता चलता है कि मीडियन जो है वो एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, ये तो मैंने एक मीडियन खींची थी। अगर आप ऐसे सारी मीडियन खींच दोगे, तो अगर आप ऐसे सारी मीडियन खींच दोगे तो एरिया जो है वो 6 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, 6 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। कैसे इसको प्रूव करें? एक बार कोशिश करो इसको प्रूव करने की। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर यहाँ का एरिया 1 यूनिट है तो यहाँ का एरिया भी 1 यूनिट है। ओके, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ का एरिया 1 है, तो यानी कि इन सब 6 के 6 रीजन, ये 6 के 6 इलाके हैं, इनका एरिया बराबर है 1-1-1 है। लेकिन क्यों? चलिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो, दिमाग दौड़ाओ, हिंट दूं? ट्रायंगल बीओसी में देखो, ट्रायंगल बीओसी में, ट्रायंगल बीओसी के अंदर ओडी जो है वो मीडियन है। आप बोलोगे जी हाँ सर ओडी मीडियन है, तो ये मीडियन है तो इन एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर। ठीक है सर। अब मैं बोलूंगा कि ट्रायंगल 1-1 की बजाय ए मान लेते हैं ना। इसका एरिया ए यूनिट है तो इसका एरिया भी ए यूनिट होगा। अब मैं बोलूंगा ट्रायंगल ए ओ सी के अंदर ओ एफ मीडियन है तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो आप बोलोगे जी हाँ सर, अगर इसका एरिया बी यूनिट है तो इसका एरिया बी यूनिट है। ओके जी। अब मैं बोलूंगा ट्रायंगल बी ओ ए के अंदर ओ ई मीडियन है ट्रायंगल ए ओ बी की, तो ये दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। इसका एरिया सी है तो इसका एरिया भी सी है। ठीक है जी। ओके, फिर मैं बोलूंगा कि पूरी बड़ी ट्रायंगल में आ जाओ। पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ए डी बी का जो एरिया है वही एरिया ए डी सी का होगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, क्योंकि पूरी बड़ी ट्रायंगल में ये एक मीडियन है, दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो मैं बोलूंगा इधर 2c प्लस ए जो है दैट इज इक्वल टू उधर 2b प्लस ए से ए कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, b इज इक्वल टू सी। अगर b इज इक्वल टू सी आ गया
तो इसको ही मैंने बी लिख दिया, इसको ही मैंने बी लिख दिया। ठीक है सर। अब मैं कोई और ऐसे पकड़ लूँगा मीडियन, फिर मैं बोलूँगा कि इस मीडियन ने ट्रायंगल के एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांट रखा है बड़ी ट्रायंगल में, मीडियन बी एफ ने। तो 3b इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 2a प्लस बी। फिर एक बी से एक बी कट गया तो 2b इज इक्वल टू 2a, देयरफॉर a इज इक्वल टू b। ए बी के बराबर हो गया, यानी कि सारे एरिया बराबर हो गए। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि भैया सारे जो ये इलाके हैं, ये जो छोटी छोटी ट्रायंगल बनी हुई है, इन सब का एरिया जो है वो सेम है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, याद रखोगे अब इसको। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इस पूरी ट्रायंगल का एरिया 30 यूनिट्स है तो इसका एरिया, इस एक हिस्से का एरिया क्या होगा, 1/6, 5 यूनिट। पूरी ट्रायंगल का जितना भी एरिया है इसका एरिया कितना होगा, 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6, ऐसे इसका एरिया कितना होगा, हाफ। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि इन दोनों का एरिया मिलाकर पूछ ले, तो 6 में से 1 यूनिट इसका, 1 यूनिट इसका, तो 2 आउट ऑफ 6 इन दोनों का मिलाकर पूछ ले, इन दोनों का मिलाकर पूछ ले। वहां पर देखो एग्जामिनर ने क्या किया, देखो ये है सेंट्रोइड, और जो सेंट्रोइड है उससे मैंने इन वर्टिसेस को मिला दिया। आप बोलेंगे जी हाँ सर, तो ये जो 3 रीजन है इनका एरिया बराबर है, अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1 यूनिट है, तो इसका भी 1 यूनिट है। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात। क्यों सर, देखो मैंने किया ही क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं ओ एफ को मिटा दूं, इसको मिटा दूं, तो 1 + 1 इसका एरिया हो जाएगा 2 यूनिट। अगर मैं ओ ई को मिटा दूं तो 1 + 1 इसका एरिया हो जाएगा 2 यूनिट। अगर मैं ओ डी को मिटा दूं तो इसका एरिया हो जाएगा 2 यूनिट। तो 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट, यानी कि तीनों का एरिया बराबर है। तो मैं रेशियो ही लिख रहा हूं 1 1 1, तीनों का एरिया बराबर है। अगर कोई भाई सेंट्रोइड से ऐसे मिला दे किसी भी ट्रायंगल के अंदर और आपसे ये बोल दे कि भैया ये सेंट्रोइड है तो इसका एरिया बताओ, तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि भैया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/3 है, ये 1/3 है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ये याद रखने वाली चीजें हैं भाई, अगर ये भूलोगे तो काम नहीं चलेगा। देन ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अगर मैं तीनों मिड पॉइंट्स ऐसे मिला दूं तो मैंने पहले प्रूव करके दिखाया था, आप खुद बताओ इनका एरिया कैसे होगा। एक क्वेश्चन में अगर याद हो आपको, हमने प्रूव किया था कि ये चारों ट्रायंगल अगर मिड पॉइंट को मिला दें तो ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है कि एक समान है, यानी कि बराबर है। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, यानी कि हर हिस्से का एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/4 है। जैसे यहाँ पर 1/6 था, यहाँ पर हर एक हिस्से का एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/3 है, यहाँ पर हाफ है। यहाँ पर हर हिस्से का एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/4 है। ठीक, कैसे, एक और तरीके से प्रूव कर सकते हो। देखो ट्रायंगल एबीसी के अंदर डीई जो है वो एक ऐसी लाइन है जो 2 मिड पॉइंट्स को जोड़ने से मिली है। ठीक है, तो ये लाइन तीसरी वाली लाइन के पैरेलल होगी और उससे हाफ होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, तो फिर छोटी ट्रायंगल की साइड अगर 1 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 2 है, तो छोटी और बड़ी ट्रायंगल की साइड का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो 1:4 होएगा, स्क्वायर कर देंगे। तो छोटी ट्रायंगल का एरिया 1 है तो पूरी बड़ी का 4 है, तो मैंने पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया 4 मान लिया, तो इसका एरिया कितना हो गया, 1। इसी तरीके से ये डी और एफ ये भी मिड पॉइंट है, तो यहां पर छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया अगर पूरी का 4 है तो इसका भी 1 है, 1/4 है पूरी के कंपैरिजन में, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। ऐसे ही इसका 1/4 है, एरिया 4 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ, 3 यूनिट खर्च हो गया तो चौथी यहाँ आ जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप प्रूव कर सकते हो। आपको वो तरीके भी आने चाहिए, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा, ये सारे रटे हुए होने चाहिए। मैं कोई भी डायग्राम आपको दिखाऊं तुरंत ऐसे बोलो कि इसका एरिया तो इतना है, प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, खत्म। ठीक है, तो भी इसको अच्छे से रट लो। एक तो आप क्या काम करोगे, इसको ऐसे ही रटोगे, समझोगे, उसके बाद 3-4 बार ये डायग्राम बनाओगे आप अलग अलग पेज के ऊपर। नोटबुक में एक पेज के ऊपर डायग्राम बनाइए,
ये सारी बातें बोली, इसका 1/6 है ये, पेज को पलट दो, दोबारा वो चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, अगले पेज पर बनाओ, फिर अगले पेज पर बनाओ, फिर पलट के अगले पेज पर बनाओ, 3-4 बार ऐसे करो, याद हो जाना चाहिए ये। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ भाई, बताओ फिर। इन ट्रायंगल ए बी सी, ओ इज द सेंट्रोइड, ठीक है भाई, ए डी बी ई एंड सी एफ आर 3 मीडियंस। ओ सेंट्रोइड है, ए डी बी ई सी एफ, ए डी बी ई सी एफ, तो ये सेंट्रोइड हो गया ओ। ठीक है, अगर मैंने तीनों मीडियन ड्रॉ कर दी तो ये जो एरिया है ये सब बराबर एरिया के हैं, ठीक है, और हर एक ये जो पोर्शन बना हुआ है इसका एरिया 1/6 है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, याद है ना। उसने बोला है कि एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज 15 यूनिट्स, इसका एरिया 15 यूनिट है। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ओ एफ, तो बी डी ओ एफ, तो अगर इसका 15 यूनिट है तो इसका भी 15 यूनिट है, तो इसका भी 15 यूनिट है, तो क्वाड्रिलेटरल बी डी ओ एफ का एरिया कितना हो जाएगा, 30। सिंपल, इसके लिए ऐसे लिखने की जरूरत तो नहीं थी ना, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सीधा बोल सकते हो। अच्छा, एक पोर्शन का एरिया 15 है, 2 पोर्शन का पूछा है तो 30 है, खत्म। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर मैं यहीं पर एक और चीज पूछूं, देखता हूं आप बताओगे कि नहीं, कि अगर ए ओ ई का एरिया, अलग से क्वेश्चन बना लेता हूं, अगर ए ओ ई का एरिया ये मजे, येलो कलर मजेदार है अगर मैं लिख रहा हूं तो, है ना, मजा आ गया है ना? अगर ए ओ ई का एरिया, अरे क्या कर दिया यार, हाँ, अब बोलते हैं ए ओ ई का एरिया अगर 15 है तो मुझे बताओ बी एफ ई सी का एरिया। इजीली बता सकते हो, मैंने आपको बताया है कैसे, थोड़ा दिमाग लगाना। बी एफ ई सी यानी कि उसके लिए आपको ये मिलाना पड़ेगा। देखो, ए ओ ई का एरिया 15 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पूरी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा भैया, ए ओ ई जो है वो तो 1/6 होता है, तो 15×6 = 90 हो जाएगा। आप बोलेगे जी हाँ। अब आप बी एफ ई सी का पता नहीं मुझे निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, लेकिन बी एफ ई सी के अलावा दूसरे पूरी बड़ी ट्रायंगल में से बी एफ ई सी के अलावा कौन सा पोर्शन बच गया, ए एफ ई, इसका एरिया निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हैं सर, 1/4 है, तो ये करवाया कि नहीं, ये 1/4 है अगर मिड पॉइंट्स को ऐसे मिला रहे तो। हाँ जी सर, तो ए एफ ई का एरिया है भैया 1/4 पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 3/4 ऑफ 90, खत्म। इसीलिए बोल रहा हूं जहां पर भी कोई ये चीज दिख गई बहुत ही अच्छे से याद रखना है। आपको बहुत सारी चीजें रटा दी जाती हैं कि अगर मिड पॉइंट को ऐसे कर दे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इनमें एक्सपर्ट होने चाहिए, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये बताओ। The vertex A of triangle ABC is joined to point D on BC। ठीक है, ट्रायंगल ABC हमारे सामने, the vertex A of triangle ABC is joined to a point D on BC। ठीक है, पॉइंट डी कहीं पर भी हो सकता है, ना मिड पॉइंट बताया ना एल्टीट्यूड, कहीं पर भी ले लिया मैंने। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इस ए डी का मिड पॉइंट है ई। ठीक है भैया, देन एरिया ऑफ बी ई सी, तो इस बी ई सी का जो एरिया है ये पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में कितना होएगा, बताओ।
दो तरीके से बताऊंगा इसको। देखो भाई, आप आ जाओ, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप पूरी ट्रायंगल को मत लो, आप लो ट्रायंगल ए बी डी को और ए सी डी को। ट्रायंगल ए बी डी में देखो, ट्रायंगल ए बी डी, ई क्या है, ई मिड पॉइंट है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। वैसे व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन बढ़िया होता नहीं है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, बी ई एक मीडियन बन गई। अगर ये मीडियन हो गई तो एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो अगर ये ए यूनिट है तो ये भी ए यूनिट होएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। अब ट्रायंगल ए सी डी में देखो, सी ई एक मीडियन है। मीडियन क्यों है सर माध्यिका क्यों है? क्योंकि मिड पॉइंट पे जा रही है, भैया उसने बताया मिड पॉइंट है। तो ए सी डी में सी ई मीडियन है तो दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, ठीक है। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना है? पूरी ट्रायंगल का एरिया है 2a + 2b। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया है भैया 2a + 2b। और ट्रायंगल बी ई सी का एरिया कितना है? ट्रायंगल बी ई सी का एरिया है a + b, a + b। तो ये तो हाफ हो गया ना भैया, पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में कितना हो गया? हाफ हो गया। क्लियर? तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखो, मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर बेस को जिस भी रेशियो में बांटोगे उसी रेशियो में एरिया बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया हाइट तो सेम है, एरिया बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। तो इस सिचुएशन में बेस को डिवाइड कर दिया गया दो हिस्सों में, इस सिचुएशन में हाइट को डिवाइड कर दिया गया। पूरी ट्रायंगल की जो हाइट है उससे आधी ही हाइट ली गई, पूरी ट्रायंगल की जो हाइट है उससे आधी, क्योंकि मिड पॉइंट के ऊपर ऐसे मिला दिया गया, ठीक है। तो एरिया आधा हो जाएगा, क्योंकि बेस तो सेम रह गया ट्रायंगल बीईसी के अंदर, लेकिन हाइट हाफ हो गई। क्लियर है मेरे भाई? सर आप कैसे बोल सकते हो कि हाइट हाफ हो गई? क्योंकि ठीक है ये मिड पॉइंट है, बट ये एल्टीट्यूड का मिड पॉइंट थोड़ी है, ऐसे कोई रैंडम लाइन है उसका मिड पॉइंट है। तो चलो मैं बताता हूँ। देखो, मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ये सोच पाओगे। इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम मैंने आपको बताया है, उससे मैं बता रहा था ना, वो कई जगह काम आएगा। और वो उस तरीके से बुक्स में बताया भी नहीं जाता, पता नहीं क्यों, रट्टू तरीके से बताया जाता है। तो जो ए डी है, एक ये पॉइंट है ई, ये इसके मिड पॉइंट में है। अगर मैं ऐसे मान लूँ कि एक लाइन है जो यहाँ से पास हो रही है, जो इसके पैरेलल है, मैं खींच दूँ ये लाइन और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ ताकि आप देख पाओ अच्छे से, ठीक है। इसके पैरेलल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, सिर्फ एक ही पॉइंट है मेरे पास, तो एक पॉइंट में से लाइन ड्रॉ कर दूंगा इसके पैरेलल, और इस एक पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा इसके पैरेलल। अब देखो, इस लाइन को, ये जो तीन पैरेलल लाइनें हैं, इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट रही हैं। क्यों सर दो बराबर हिस्सों में क्यों बांट रही हैं? क्योंकि बेटा ये मिड पॉइंट है, ये ए ई इज इक्वल टू ई डी, इतना तो आपको पता है। हाँ जी सर। तो यहाँ पर अब मैं कोई भी लाइन खींच दूँ, अगर मैं, हाइट क्या होती है? हाइट होती है ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे परपेंडिकुलर बिल्कुल, तो तीनों के परपेंडिकुलर होएगी फिर वो, क्योंकि तीनों पैरेलल है। तो इसको भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, तो इसकी हाइट भी दो बराबर हिस्सों में बटेगी, है ना। तो इसकी हाइट भी दो बराबर हिस्सों में बटेगी। तो इससे नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर जो ट्रायंगल बनी है, उसकी हाइट भी आधी है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। ऐसे करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो बाद में आप लोगों को फंसाते हैं, इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप सारे क्वेश्चन 25 में 25 कर लोगे, चाहे कैसे भी आए, वो धीरे धीरे बिल्ड होती है। देखो, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है जी, विद साइड 12 सेंटीमीटर। एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड पी क्यू। एस और टी, पी क्यू और पी आर का मिड पॉइंट है। और आपको एक और बात बता दूं, जब मेंसुरेशन 2D में हम एरिया डिवीजन करेंगे थ्रू मीडियंस, तो ये सब कुछ करेंगे। अभी मैं प्लेन ज्योमेट्री की जो प्रॉपर्टीज है वहीं तक आपको सीमित रखना चाह रहा हूँ। आप मेंटली देखकर बता दोगे ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि मेंसुरेशन 2D में एरिया पेरीमीटर का मेन काम है, तो वहां पर सीखेंगे मेन चीजें, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर प्रॉपर्टीज का बेस बना रहे हैं बस। तो ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड है जी 12, एस और टी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब आर एस और क्यू टी मीडियन हो गए। अच्छा जी, आर एस और क्यू टी मीडियन हो गए, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा?
अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। अब आप इजीली कर लोगे। देखो अगर आर एस और क्यू टी मीडियन है तो मैंने आपको क्या बताया, आर एस और क्यू टी मीडियन तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंट्रोइड है। आप बोलोगे जी हाँ, तो अगर ये सेंट्रोइड है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/3। बताया तो है ना पहले, अगर सेंट्रोइड को ऐसे मिला दोगे वर्टेक्स से तो 3 बराबर हिस्सों में एरिया डिवाइड हो जाएगा। उसने तीनों ऐसे नहीं मिलाए बट उसने सिर्फ ये मिला दिया, इसलिए नहीं मिलाए कि आपको इतना इजीली पकड़ में ना आए, बस सिर्फ इसका पूछ लिया तो ये भी तो 1/3 ही होएगा। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया है √3/4 इंटू इसकी साइड की लंबाई है 12, तो 12 का स्क्वायर √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और उसका आपको करना है 1/3। ठीक है, तो 4 × 12 से 12 गया, 12√3 इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ इन द राइट एंगल ट्रायंगल एंगल सी इज 90। ठीक है जी, AE and BD are two medians of a triangle ABC. AE and BD ये मीडियन है भाई। ठीक है, मीटिंग एट F, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABF, ABF अच्छा इसका एरिया, एंड क्वाड्रिलेटरल FDCE, FDCE, तो आंसर इज 1:2। क्यों बताओ खुद। अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर दूं, ये तीसरी वाली मीडियन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, 2 मीडियन तो ऑलरेडी ड्रॉ हो गई हैं। आप बोलोगे जी हाँ सर ऑलरेडी ड्रॉ हो गई है। अगर मैं तीसरी मीडियन ड्रॉ कर दूं तो ये 6 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा एरिया। आपको पता है सारी मीडियन ड्रॉ कर दें तो। हाँ जी सर, तो उसने आपसे पूछ क्या रखा है, उसने आपसे पूछ रखा है इन दोनों इलाकों का रेशियो, एक तो ये वाला इलाका और एक ये वाला इलाका। यहाँ पर भी एरिया 2 यूनिट है, यहाँ पर भी 2 यूनिट, बराबर है इन दोनों का एरिया। ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। XYZ is a triangle if the median ZLYM intersect each other at G. ZL and YM, ZL and YM intersect at G। कहीं पर भी अगर 2 मीडियन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो सेंट्रोइड बन गया। हाँ जी, देन द एरिया ऑफ GLM, तो GLM का एरिया एंड एरिया ऑफ XYZ, और पूरे XYZ का एरिया, ये क्या होगा बताओ। ये हम मेंटली बता सकते हैं, ये होएगा, बिना रटे बता सकते हैं हम। तो अगर मेंटली बता सकते तो एक एक करके हिंट दूंगा। L और M मिड पॉइंट है, तो LM जो है वो हाफ है तीसरी साइड की और पैरेलल है तीसरी साइड के। पहली हिंट, LM तीसरी साइड की हाफ है और पैरेलल है, पहली हिंट। जैसे जैसे मैं हिंट दूंगा पॉज करके करते रहो। दूसरी हिंट, पहली हिंट से नहीं हुआ तो, ये दोनों पैरेलल लाइन है और इनके बीच में क्रॉस हो गया। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और इनके बीच में क्रॉस हो गया तो भैया डमरू फिगर बन गई ना, सिमिलर ट्रायंगल बन गई। हाँ जी, अभी कर सकते हो। एक और हिंट कि ट्रायंगल GYZ कैसे बनी हुई है, ट्रायंगल GYZ बनी हुई है, ये सेंट्रोइड है, ऐसे बनी हुई है। इसका एरिया जो है 1/3 है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। अब इजीली कर सकते हो भाई। देखो अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन कि LM जो है, L और M मिड पॉइंट है। हाँ जी सर, मिड पॉइंट को जोड़ने से जो लाइन बनेगी तीसरी के पैरेलल होगी और उसका हाफ होगी। जी हाँ सर, अगर LM की लंबाई 1 है तो YZ की लंबाई 2 है, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों सर? बिकॉज पैरेलल लाइंस के बीच में क्रॉस मारा हुआ है, डमरू फिगर। हाँ जी सर,
अगर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है तो इनके एरिया का रेशियो 1:4। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इस पूरे का एरिया 4 यूनिट। हाँ जी सर। और ये वाली चीज़, अगर ये सेंट्रोइड है, ऐसे आपने मिला दिया है वर्टेक्स से, तो ये एरिया 1/3 हो गया पूरी ट्रायंगल का। तो अगर ये 4 है तो पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 4 × 12 यूनिट। वो बोल रहा है GLM का और पूरी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालो 1:12। ऐसे अगर वो बोल देता कि GLM का और क्या बोलते हैं XLM का रेशियो बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरी ट्रायंगल का एरिया 12 है तो इसका एरिया कितना होता है? 1/4, तो इसका एरिया 3 यूनिट हो जाएगा। ये ऐसे ट्रेल बना देता हूँ मैं। इसकी वजह से मैंने इसको निकाला × 3, और इसकी वजह से मैं इसको निकाल सकता हूँ × 1/4 अगर इन फ्यूचर नीड पड़े तो यानी कि 3 यूनिट। और इसी की वजह से, इस 12 की वजह से मैं इनको निकाल सकता हूँ कि × 1/6 यानी कि 2। तो वही रूल बार बार प्ले होंगे। आपको ये सारी चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम रटवाने की कोशिश की जाती है कि ऐसे ऐसे रट लो। वो कुछ भी पूछेगा आप बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, इन ट्रायंगल ABC D and E are the midpoint of side BC and AC। BC का मिड पॉइंट है D और AC का है E। इफ AD इज 10.8, ठीक है भाई, एंड BE इज 14.4 एंड AD एंड BE इंटरसेक्ट एट G एट राइट एंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल लग नहीं रहा, बट मान लो भाई, बनाई जा सकती है, बट बनाने में क्यों टाइम वेस्ट करें, यहीं पर मान लेते हैं। ठीक है जी। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा बताओ। देखो, AD की लंबाई कितनी है? AD की लंबाई है 10.8। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोइड है 2:1 रेशियो में बांटता है, या फिर ऐसे बोलो 1:2 रेशियो में बांटता है, 1:2। तो निकाले, यानी कि 1/3, ये 1/3 है, ये 2/3 है, तो 3 से भाग कर दो पूरी AD की लंबाई को। तो इसको 3 से भाग करोगे, 36 × 108 होता है 3.6। 36 दूनी 72, ऊपर वाला डबल होता है 7.2। पहले ये वाला हिस्सा निकालोगे तो ईजी रहेगा। नेक्स्ट, BE की लंबाई है 14.4, तो 3 से भाग करके आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 8 24, 4.8। इसको डिवाइड किया मैंने 3 से, अब 48 का डबल 9.6, ये वाला हिस्सा हो गया 9.6। अब उसने क्या बोला है कि हमें एरिया बताओ पूरी ट्रायंगल ABC का। तो भैया देखो, ट्रायंगल BGD का एरिया निकाल सकते हो। क्यों सर? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और जहां पर राइट एंगल है उसके आसपास वाली दोनों साइडें पता है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर इसका भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, और ये जो एक हिस्सा है, ये पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में क्या है? पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में इसका एरिया 1/6 है, इस एक हिस्से का। तो इस एक हिस्से का एरिया निकालो और 6 गुना कर देना, आ गया आंसर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट गुणा में 6। ठीक है, 3 6 18, 8 6 48, एंड में आएगा 8 और 2 के बाद आएगा पॉइंट, ये होएगा। तो बी श्योर आप चेक कर सकते हो, ये ना उसने अप्रोक्सीमेट कर दिया हो। तो कैसे चेक करें? इस 36 को मैं तोड़ रहा हूँ भैया 12 और 3 से, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 9 से डिविजिबल होएगा है, बट अप्रोक्सीमेट ही कर दिया तो क्या ही। तो 12 से इसको गुणा कर दूंगा और फिर 9 से गुणा कर दूंगा। 12 6 72, 7, 12 नहीं में 108 और 7, 12 6 72, 7, 12 नहीं में 108 और 7, तो 15। उससे आगे निकल गए क्या? और फिर उसके बाद मुझे 9 से भी करना है। 9 दूनी 18, 1 9 5 45 और 1 46, 4, 9 × 11 99, 103, 103.68। ठीक है, अगला कंसेप्ट है भैया मीडियन स्पेशल केसेस। मीडियन स्पेशल केसेस का क्या मतलब है? देखो, ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर मैंने दोनों मीडियन खींच रखी हैं, CM और BL मीडियन है, और यहाँ पर
ध्यान से देखिएगा, एक इस कोने से मैंने मीडियन खींची है, एक इस कोने से मैंने मीडियन खींची है। तो इन दोनों एंगल के अलावा वाला ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। यहां पर मैंने इस कोने से मीडियन खींची है और इस कोने से मीडियन खींची है, और दोनों मीडियन एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहले फिगर्स के साथ थोड़ा सा मतलब इजी हो जाते हैं हम लोग, है ना, फिर कंसेप्ट बताऊंगा। तो मामला क्या है, एक जगह पर देखो मीडियन मैंने दोनों जगह खींच रखी है, यहां पर भी मीडियन खींच दी, यहां पर भी मीडियन खींच दी। आप बोलोगे जी हाँ सर, हाँ, यहां पर साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर मीडियंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहां पर दोनों साइड्स परपेंडिकुलर हैं और मीडियन खींच दी, यहां पर दोनों मीडियन ही परपेंडिकुलर हैं, तो मीडियन दोनों में खींची गई है, एक में साइड्स परपेंडिकुलर हैं, एक में मीडियंस परपेंडिकुलर। हाँ जी, क्लियर है। तो इस 90 डिग्री के बिल्कुल सामने पूरी ट्रायंगल की जो साइड है, इस 90 डिग्री के बिल्कुल सामने पूरी ट्रायंगल की जो साइड है, वहां से हम फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे 5BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इस केस में मैं लिखूंगा 4 इंटू, ये मीडियन को उठाऊंगा, CM का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर। ठीक, मैं अपने आप रटवा दूंगा, मैं हूं ना, टेंशन मत लेना। यहां पर मैं लिखूंगा 5BC स्क्वायर, यहां पर भी उसी तरीके से उठाया मैंने, फॉर्मूले को स्टार्ट किया। ठीक है, और यहां पर मैं लिखूंगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जैसे मैंने भी रट नहीं रखा, समझ रखा है, फिगर को समझ रखा है, फिगर को समझ के याद कर रखा है। इनका प्रूव हम इजीली कर सकते हैं, बट वो जरूरी नहीं है, मैं बता दूंगा कैसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, देखो याद कैसे रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 5BC स्क्वायर दोनों में होएगा, हाँ जी सर। कौन से वाले क्वेश्चन में लागू होएगा, जब दोनों जगह मीडियन खींच रखी हैं, मीडियन खींच रखी हैं दोनों जगह, हाँ जी सर। कभी कभी साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होएगा, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन खींचती, ओके सर। कभी कभी वो मीडियन है, उनके बीच में राइट एंगल होएगा, ठीक है सर। अब देखो, तो 5BC स्क्वायर 5BC स्क्वायर, अगर 90 डिग्री का एंगल साइड के बीच में है, ये साइड्स के बीच में है ना 90 डिग्री का एंगल, तो मैंने यहाँ पर मीडियंस ले ली, इस 4 को छोड़ दो एक बार, मैंने यहाँ पर क्या ले ली, मीडियंस ले ली है, मध्यकाएं ले ली, क्योंकि भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो CM का स्क्वायर BL का स्क्वायर, ओके सर। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल किस में है सर, मीडियंस के बीच में, तो मैंने साइड्स ले ली AB और AC, इस BC के अलावा वाली ऑफ कोर्स AB और AC, ये मैंने साइड्स ले ली। तो ये तो सिंपल सी बात होगी, 5BC स्क्वायर लिखना है। अगर 90 डिग्री का एंगल साइड्स के बीच में है तो मीडियन लिखनी है, अगर मीडियंस के बीच में है तो साइड लिखनी है, खत्म। ठीक है सर। एक ये 4 का पंगा, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सम ऑफ, एक कंसेप्ट है ये, सम ऑफ ऑल मीडियंस इज लेस देन सम ऑफ, आगे हम मिसलेनियस में करने वाले हैं कंसेप्ट, बस इसको याद कराने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की सारी साइड्स का सम करोगे और सारी मीडियंस का सम करोगे तो सारी मीडियंस का सम कम रहेगा, क्योंकि भैया साइड्स तो ऐसे चारों तरफ से गई हुई है, मीडियन ऐसे बीच बीच में से आ रही है। हो सकता है एक आधी कोई मीडियन ऐसी हो जो किसी साइड से बड़ी हो, लेकिन तीनों मीडियन की जो टीम है, तीनों मीडियन की टीम, वो तीनों साइड की टीम से कभी नहीं जीत सकती। हमेशा सम ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है माध्यिकाओं के योग से। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो दोनों फॉर्मूले में हमेशा 5BC स्क्वायर होता है, हमेशा 5BC स्क्वायर होता है। अगर 90 डिग्री का एंगल साइड्स के बीच में है तो मीडियंस का स्क्वायर लेते हैं, मीडियंस के बीच में है तो साइड्स का स्क्वायर लेते हैं। लेकिन मीडियंस बेचारी कमजोर है, आपको पता है, सारी मीडियंस मिलकर सारी साइड्स का मुकाबला नहीं कर सकती। तो यहां पर किसी एक जगह पर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आप कैसे याद रखोगे, 4 का सहारा किसको पड़ेगा, कमजोर को ही जरूरत है सहारे की, इक्वल होने के लिए। तो 4 के सहारे की जरूरत पड़ती है मीडियंस को, कमजोर है माध्यिकाएं, सारी मिलकर भी बराबर नहीं कर सकती साइड्स का, साइड्स बड़ी होती हैं अपने आप में मीडियन से, इनको 4 के सहारे की जरूरत नहीं है। तो याद रखोगे क्या फॉर्मूला, ठीक है। अब इनको प्रूव कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं भाई, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप अपने पर्सनल टाइम में प्रूव कर सकते हैं, या फिर रहने भी दे सकते हैं।
सबसे पहले इसका बता देता हूँ। तो इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको बी मान लो, बिकॉज ये मीडियन है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। हाँ जी सर। तो अब आप क्या करो, पूरी ट्रायंगल ए बी सी में ये 2a है, ये 2b है, तो बी सी की वैल्यू निकाल लोगे, बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आएगी। अब ट्रायंगल ए सी एम में राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड है, तो आप इसकी लंबाई निकाल लोगे। ऐसे ही आप ट्रायंगल बी ए एल में इस बी एल की लंबाई निकाल लोगे। हाँ जी सर, निकाल लेंगे। उसके बाद आप देख लेना, इनकी लंबाइयों को जोड़ने के बाद 4 से गुणा करना पड़ता है, या फिर आप ऐसे कर लेना कि बी सी स्क्वायर की लंबाई निकाल लेना, और आप जो बी एल की लंबाई निकालोगे बी एल स्क्वायर की, कैसे सर, पाइथागोरस से भाई। बी ए एल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर, और आप निकालोगे सी एम स्क्वायर की लंबाई। इनका रेशियो देख लेना, इनका रेशियो आएगा भैया 4/5, 5 से इधर गुणा होगी, इधर 4 से गुणा होगी। ठीक है, मैं प्रूव करके नहीं दिखा रहा, बिकॉज इससे इतना कोई खास फायदा नहीं होएगा, तो आप खुद कर लेना। कैसे होएगा वो मैं बता देता हूँ। इसमें भी कैसे होएगा देखो, इसमें मीडियंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर मुझे मानना पड़ेगा मीडियंस की लंबाई। यहाँ पर मैं यूज करूंगा उस प्रॉपर्टी का, ये जो सेंट्रोइड है, मीडियंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या होएगा सर, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड मीडियंस को 1:2 रेशियो में बांट रहा है। ये ए है तो ये 2a है, ये बी है तो ये 2b है। अब बोलोगे जी हाँ सर। अब आप क्या बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो? आप बोलोगे जी हाँ सर। भैया राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। हाँ जी। अब ये जो एल सी है ना, अब आप एल सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एल सी इज इक्वल टू ए सी बाई 2, एल सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई 4, ऐसे बोल सकता हूँ। तो ये जो वैल्यू निकलेगी ये होगी ए सी स्क्वायर बाई 4 की, ट्रायंगल एल जी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ए सी स्क्वायर की भी वैल्यू आ जाएगी, फिर इधर 4 से गुणा कर दोगे। ऐसे ही ए बी स्क्वायर की भी वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इनका रेशियो निकालोगे, आपको पता लग जाएगा इसी तरीके से। तो ये मैंने उन लोगों के लिए दे दिया जो अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा और टाइम देकर, जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए है ये। अदरवाइज इनके प्रूव आपको आने की जरूरत नहीं है। ये रटा हुआ होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। ये मैं एक बार फिर से करा सकता हूं, एक सेंटेंस में बताता हूं। दोनों तरफ मीडियन खींच रखी है, दोनों में एक बार साइड्स परपेंडिकुलर है, एक बार मीडियन परपेंडिकुलर है। ठीक है सर। तो मैं लिखूंगा 5bc स्क्वायर 5bc स्क्वायर। अब bc याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 90 के सामने वाली ट्रायंगल की साइड, 90 के सामने वाली ट्रायंगल की साइड। ठीक है, 5bc स्क्वायर 5bc स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर साइड के बीच में है तो मीडियंस के स्क्वायर का सम, अगर परपेंडिकुलर मीडियंस के बीच में है तो साइड्स के स्क्वायर का सम, और मीडियन कमजोर है। ठीक है, अब ऐसे मान लो मीडियन, मीडियन मेडिसिन, दवाई की जरूरत है, मीडियन बीमार है उसको मेडिसिन, MED से मीडियन, MED से मेडिसिन, तो ये 4 उसकी दवाई है भाई। ठीक है, तो मीडियन को इस 4 की जरूरत है, साइड को जरूरत नहीं। आगे बढ़ जाऊं फिर। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। देखो, इन ट्रायंगल ABC, और मैंने इनको मिक्स कर दिया, ये नहीं है कि मैंने इसके अलग रखे इसके अलग रखे हैं। फिर क्या हुआ, 5 क्वेश्चन पे ये लगाया, 5 पे मैंने मिक्स कर दिया, कभी एक इसका एक उसका, 2 इसके एक उसका, 2 उसके एक, ऐसे कर रखे मैंने रैंडम। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन से वाली सिचुएशन है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज 90। तो भैया 90 डिग्री का एंगल किन कहाँ पर है, किन के बीच में है, साइड्स के बीच में है। किन के बीच में है, साइड्स के बीच में है ना। इफ BL मीडियन है भैया, अच्छा एंगल A 90 है भाई, मैं सोचूं 90 डिग्री से निकाल दी इसने, तो फिर ये वाली सिचुएशन बनेगी नहीं। BL एक मीडियन है और CM एक मीडियन है। ठीक है जी, तो ध्यान से देखो, 90 डिग्री के सामने वाली ट्रायंगल की साइड क्या है, ये। तो 5bc स्क्वायर, हमेशा हम स्टार्ट करेंगे 5bc स्क्वायर से, इज इक्वल टू, अब 90 डिग्री का एंगल साइड्स के बीच में है, तो जो हम स्क्वायर करके सम लेंगे वो मीडियंस का लेंगे, इज इक्वल टू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। और मीडियंस है तो बेचारी कमजोर है, इनको 4 के सहारे की जरूरत है। बन गया फॉर्मूला पूरा। तो क्या आपको रटा हुआ होना चाहिए? नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे सोच सोच के भी लिख दोगे, मोर देन एनफ है।
जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे सोच सोच के 3-4 सेकंड में भी लिख लोगे तो मोर देन एनफ है। और जब आप इस फॉर्मूले को रिवाइज करोगे तो आपको क्या लगता है, आप ऐसे रिवाइज करोगे छोटे बच्चों की तरह, जैसे वो करते थे, देयर वाज ए थ्रस्टी क्रो, द क्रो 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 वाज फाइंडिंग पेबल्स पेबल्स, ऐसे नहीं करना होता। आप अपने दिमाग में अंडरस्टैंडिंग दौड़ाएंगे, ऐसे नहीं करना 5bc² = 4 × bl², ना, ऐसे नहीं करना होता। कैसे करोगे, आप वही अंडरस्टैंडिंग दौड़ाओगे जो मैं अभी दौड़ा रहा हूँ। भैया अगर 90 डिग्री का एंगल साइड्स के बीच में है तो 5bc², तो साइड्स के बीच में है तो मीडियन का स्क्वायर का सम लेंगे, और मीडियन कमजोर है तो 4 लगा देंगे। ऐसे ये लैंग्वेज रटनी है, ठीक है, इसको रिवाइज करना है। यहाँ पर तो उत्तर हो गया भाई, 4bl² cm²। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर हम एक और काम कर सकते थे जो मैंने पहले आपको सिखाया है। क्या कर सकते थे, 3 4 5 वाली ट्रायंगल ले लो, तो 3 4 5 की बजाय आप ले लो 3 4 5 का डबल, 6 8 और 10, तो 6 के 2 बराबर हिस्से हो गए 3 3, 8 के 2 बराबर हिस्से हो गए 4 4, और इसकी लंबाई हो गई 10। तो चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। हालांकि यहां पर हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट ऐसे भी आप कर सकते हो, आपको सिखाया है ना ये मैंने। बट यहां पर हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहां पर ऐसे नहीं करेंगे। ये बताओ, इन ए ट्रायंगल ABC, BD and CE are two medians, BD and CE are two medians which intersect each other at right angle, जो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं। तो ये कहीं पर भी काट रही है, मान लो G पर काट रही है, ठीक है भैया। तो अब क्या है, क्या मीडियन खींची गई है, हाँ जी सर मीडियन खींची गई है, और 90 डिग्री पर काट रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली अपने एग्जाम में, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, एक तो वो वाला कंसेप्ट होता है इसमें, मैं आपको बताऊँ 99.9% टाइम्स इन दो में से एक कंसेप्ट होता है। एक तो ये इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल पाते हैं, इसकी साइड निकाल पाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ये, और दूसरा यही वाला होता है। हाँ जी करें। तो AB की लंबाई है भैया 22, और AC की लंबाई है भाई 19। क्या पूछ रहा है, BC की लंबाई। तो हमें पता है कि 5, ये 90 डिग्री के सामने वाली 5bc² से तो हम हमेशा स्टार्ट करेंगे ही। 5bc² = अब मैं देखूंगा 90 डिग्री का एंगल तो मीडियन के बीच में है, तो मैं साइड्स का स्क्वायर लूंगा, यानी कि AB का स्क्वायर, यानी कि 22 का स्क्वायर 484, प्लस AC का स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर 361। और ये तो साइड्स हैं, साइड्स मजबूत होती हैं, मीडियन कमजोर होती हैं, तो साइड्स को 4 की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनका सम हो जाएगा भाई 5 एकम 5, 5 6 30, 5 9 45, इट मीन्स BC = 13। ठीक, अगला क्वेश्चन करोगे पक्का, इसी पर बेस्ड होगा, बोलो, यानी कि इन्हीं में से किसी एक पर बेस्ड होगा, बताओ। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट A, ठीक है भाई, राइट एंगल्ड एट A है तो आपको पता लगेगा किसके ऊपर बेस्ड होएगा, साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है उसके ऊपर बेस्ड होएगा। BC = 5, तो BC जो है वो 5 है। BL and CM are median, BL and CM are median। If BL is 3√5/2, तो BL की लंबाई 3√5/2, तो भी ये CM की लंबाई पूछ लेगा, देन CM = what। उसी फॉर्मूले से हम चल पड़ेंगे, ठीक है भैया, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 90 डिग्री के सामने BC है तो 5bc², तो 5 × 5 का स्क्वायर 25 = अब मैं देखूंगा 90 डिग्री का एंगल साइड्स के बीच में है तो मैं मीडियंस का स्क्वायर लूंगा, हाँ जी सर, और मीडियंस के स्क्वायर का सम करूंगा, तो मीडियंस तो कमजोर है, मैंने 4 लगा दिया उनके लिए पहले ही, मुझे याद है ये चीज़। तो BL का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 3 9 5 45/4, इस 2 का स्क्वायर करना मत भूलना, और CM का स्क्वायर, ऐसे ही लिख लो सिंपली, बस अब एक स्टेप के बाद सोल्व हो जाएगा, ठीक है जी, यही है। तो 4 से अगर मैं अंदर गुणा करूंगा तो इस 4 से ये 4 तो कट जाएगा और अंदर आ जाएगा 4CM², हाँ जी सर।
तो ये 45 इधर आएगा, 125 में से 45 गए तो कितना बचेगा 80, ठीक है। और बट 4 से 80 को काट दूंगा तो 20, तो 20 इज इक्वल टू सी एम स्क्वायर, तो 20 का अंडर रूट लोगे तो 4 5 20, 2√5 इज इक्वल टू सी एम, मेंटली कर सकते हैं हम। जब आप घर पर करते हो ना तो ये काम मेंटली करो, इसके बाद डायरेक्टली उत्तर ही टिक कर दो और कुछ लिखो ही मत, ये सारा दिमाग में खेलो। फिर ये छोटे छोटे चीज़ें क्या हैं, अपने आप धीरे धीरे बिना कंसियस एफर्ट के आपको, जैसे आप मान लो आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, कुछ तो चलाते होगे, तो तब उतना ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ता। जब आप पहले दिन वो चीज़ चला रहे थे कि कुछ होते ही ब्रेक दबा दूंगा, ऐसे कंसियस रहना पड़ता है, बाद में तो मसल मेमोरी बन जाती है। तो जितना आप घर पे मेंटली करोगे ना इन कैलकुलेशंस को बिना लिखे, तो धीरे धीरे अपने आप विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट आप कम स्टेप्स में करने लग जाओगे क्वेश्चन को बिना गलती के। और बट उसके लिए आज टाइम देना पड़ेगा ना, ऐसे आज एफर्ट मारने पड़ेंगे। ये बताओ, बी डी एंड सी ई आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल डेट ए, राइट एंगल डेट ए, ठीक है भैया। सी ई इज इक्वल टू 5√13/2, बी डी और सी मीडियंस है। सी ई है 5√13/2, बी सी है 10, ठीक है भैया। तो ये पक्का बी डी पूछेगा, बी डी क्या है बताओ भाई, खुद बताना, अगर हो जाए तो फास्ट करके देख लेना सॉल्यूशन को। तो 5 इंटू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर साइड्स हैं, साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं मीडियंस के स्क्वायर का सम लूंगा, ठीक है सर। तो मैं 4 लगा देता हूँ, ओके जी। 4 इंटू इसका स्क्वायर, 5 5 25 इंटू 13 बटे 4, प्लस में इस बी डी का स्क्वायर। अगर मैं 4 से अंदर गुणा कर दूं, या फिर 4 से इसको काट गुणा ही कर देते हैं, तो अगर 4 से अंदर गुणा कर दूं तो इधर हो जाएगा 4BD²। अब देखो मैं इसको मन ही मन में पता है कैसे देख पा रहा हूँ, इसको मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 25 जो है वो 4 बार है, 25 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 20, 25 जो है वो 20 बार है। 25 इंटू 4 का, 25 इंटू 20 का क्या मतलब है कि 25 20 टाइम्स, यहाँ पर 25 13 टाइम्स है, तो यहाँ पर 20 बार है, तो 20 माइनस 13, या फिर ऐसे मान लो मैंने 25 कॉमन ले लिया, 7, 25 जो है वो 7 बार है, 175 बटे में ये 4 इज इक्वल टू BD²। तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 इंटू 7 है तो 5√7 और नीचे हो जाएगा 2, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ PQR is a triangle such that PQ is equal to PR. Such that PQ is equal to PR. RS and QT are medians. RS and QT are medians. ये medians है, ठीक है जी। If medians RS and QT intersect at right angles, ये right angle पर intersect कर रही हैं, ठीक है। तो किस टाइप का क्वेश्चन हो गए, मीडियंस राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है जी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस PQ ये वाला स्क्वायर बटे QR², ठीक है। एक बात हमें पता है कि PQ इज इक्वल टू PR, है ना। तो चलिए जी करते हैं, देखो तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं अपना। 90 डिग्री के सामने वाली साइड है QR, तो 5QR² इज इक्वल टू, अब राइट एंगल किन के बीच में है सर, मीडियंस के बीच में है, तो साइड्स लेंगे, साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, और इंटू 4 करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि भैया साइड्स हैं, मीडियंस के इंटू में 4 करते हैं, एंड PQ और PR बराबर हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 2PQ²। इसको भी मैंने PQ² मान लिया, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ PQ है, ठीक है जी। तो उसने बोला PQ बटे QR, तो इस QR को उधर भेज देते हैं और इस 2 को इधर ले आते हैं, तो 5/2 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर बटे में QR का स्क्वायर, जो कि उसने लिख रखा है वैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है।
क्लियर है? ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे दूँ तो कर लोगे अब की बार पक्का? करो फिर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इज 90, एंगल पी 90 है भैया। एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड पी क्यू। पी आर का मिड पॉइंट एस है, पी क्यू का मिड पॉइंट टी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? आर क्यू। ठीक है भाई। और क्यू एस और आर टी। एक तो ये क्यू एस बोल रहा है और एक आर टी बोल रहा है। तो क्यू एस और आर टी को इन्वॉल्व कर रखा है। क्यू एस और आर टी क्या है? मीडियंस है, क्योंकि एस और टी तो मिड पॉइंट है। अच्छा, तो वही वाला फॉर्मूला आपको प्रतीत हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने क्या है? क्यू आर है, उसको भी इन्वॉल्व कर रखा है आर क्यू। तो मैं चुपचाप अपना फॉर्मूला लगा दूं, है ना? मैं चुपचाप अपना फॉर्मूला लगा रहा हूं कि 5 90 डिग्री के सामने वाली 5 इंटू क्यू आर का स्क्वायर, 5 क्यू आर का स्क्वायर, फिर देखेंगे वो कैसे निकलेगा, है ना? टेंशन नहीं लेने की सर, इसने तो ऐसे पूछ लिया ना। 5 क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल साइड्स के बीच में है तो क्या लूंगा? मीडियंस लूंगा। ठीक है जी। और मीडियंस के साथ में 4 भी लिखना होता है। ठीक है जी। इज इक्वल टू आर टी का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। ठीक है। तो अब उसने कर रखा है आर क्यू के स्क्वायर के नीचे ये। तो अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊंगा ऐसे, इसको इसके नीचे ले जाना पड़ेगा, ये इधर आ जाएगा तो 4/5 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं? तो आपने खुद देखा होगा कि ये सारे पूछे हुए रिसेंट पूछे हुए क्वेश्चन हैं, है ना? और रिसेंट पूछे हुए से मेरा मतलब ये नहीं है जैसे ये मान लो ये 2020 के एग्जाम में पूछा है, उसने डिट्टो क्वेश्चन एक 2024 के एग्जाम में पूछ दिया ऐसा ही। तो आपको क्या लग रहा है मैं उस क्वेश्चन को उठाकर इसको उससे रिप्लेस कर दूंगा? क्यों? मतलब 4/5 की जगह उत्तर 3/4 आता हो तो क्या मैं वैसे वैसे क्वेश्चन को उठा के रिप्लेस करता रहूं? ये दिखाने के लिए कि देखो अपडेटेड है। अननेसेसरी एफर्ट, जहां पर भी नेसेसरी है ना वो लगाने से मैं पीछे नहीं हटता, अननेसेसरी मैं नहीं लगाता। तो कभी भी इसके साल पर मत जाना, हमेशा अप टू डेट रहती हैं चीज़ें। जब नए में से कुछ उठाने लायक है मैं तो ही उठाऊंगा, ऐसे फालतू की मेहनत नहीं करूंगा। वो मेहनत मैं कोई और चीज़ इंप्रूव करने में कर दूंगा आपके लिए। पूरे दिन मैं यही काम करता रहता हूँ, मेरा काम ही यही है। ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90। इफ बी एम एंड सी एन आर टू मीडियंस, तो बी एम और सी एन टू मीडियंस है। तो बी एम स्क्वायर वही काम है, एच डब्ल्यू तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं कोई। बी एम स्क्वायर और सी एन स्क्वायर बी सी स्क्वायर वही चल रहा है। तो ये एच डब्ल्यू करो आप। ये मैंने एच डब्ल्यू दे दिया। इसका उत्तर भी मुझे सेम क्वेश्चन है क्या पीछे वाला? सेम तो नहीं है बट ठीक है, एच डब्ल्यू करो आप। मैं उत्तर भी नहीं बताऊंगा, टेक्स्ट वैल्यू से नहीं मिलेगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, ये मैंने एच डब्ल्यू दे रखा है, ये भी एच डब्ल्यू में करो। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये बताओ, ट्रायंगल एबीसी सर्कमस्क्राइब्ड बाय ये सर्कल। ट्रायंगल एबीसी के बाहर एक सर्कल है सच दैट एसी डायमीटर है। अच्छा जी, तो पहले मैं डायमीटर बना लेता हूँ, ये लो, ताकि अच्छे से फिगर बन जाए। नहीं पहले ट्रायंगल बनाओगे तो बनेगी नहीं। तो ये है ट्रायंगल एबीसी। तो डायमीटर की एक खासियत क्या होती है? ये खासियत होती है कि डायमीटर जो भी एंगल बनाएगा यहाँ पर आधे सर्कल के अंदर वो 90 डिग्री का होता है। तो उसने ये बता दिया आपको इन ए वे कि भैया बी जो है 90 डिग्री का है। ओके। ए क्यू एंड सी पी आर मीडियंस। ए क्यू और सी पी मीडियंस हैं ट्रायंगल के। तो ए क्यू एंड सी पी, तो ये तो वही सिचुएशन हो गई ना कि 90 डिग्री का एंगल है साइड्स के बीच में। मतलब कहीं ना कहीं एक जगह 90 डिग्री का एंगल है, साइड में हो या मीडियन में हो, और मीडियन खींच रखी है, यानी कि दो चीज़ें प्रेजेंट है। मीडियन और 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट हो तो ये लगेगा मीडियन तो है ही है। कभी कभी वो 90 डिग्री का एंगल साइड्स के बीच में प्रेजेंट होगा, कभी कभी मीडियंस के बीच में होगा। बस ये याद रखो, मीडियंस और 90 डिग्री का एंगल मिलने पर यह सिचुएशन क्रिएट होती है। उसने बोला कि भैया पी क्यू इज इक्वल टू 5। तो अगर पी क्यू की लंबाई 5 है, अगर ये 5 है तो भैया ये कितना होगा? तो ये 10 होगा।
मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को ज्वाइन होने वाली लाइन तीसरी के पैरेलल होती है और तीसरी से हाफ होती है, तो ये 10 होगा, ये वाली साइड 10 हो जाएगी। ठीक है जी। एंड ए क्यू इज इक्वल टू 2√13, इसकी लंबाई बता दी 2√13, और इसकी लंबाई पूछ ली होगी सी पी की, ये पूछ ली, तो लग जाएगा वो फॉर्मूला। 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा है, ये है ए सी, तो 5 इंटू ए सी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल है साइड्स के बीच में, तो अब मैं स्क्वायर का सम लूंगा मीडियंस, और मीडियन है कमजोर, तो एक 4 देना पड़ेगा इनको, 4 इंटू सी पी का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर, तो दूनी 4 इंटू 13 52। ठीक है, करें फिर 25 पांडे 25 पांजे 125, 125 में से 5 में से 2 गए 7, 12 में 5 गए 7, 77 इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर, सी पी इज इक्वल टू √77। काहे गलत हो रहा है, 5 में से 2 गए 7 कर दिए मैंने, 5 में 2 गए 3 होते हैं, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, ये बताओ पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट क्यू। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में मजा आएगा, कुछ पुरानी चीजें भी मैं आपको याद दिलाऊंगा। इफ x एंड y आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड पी क्यू एंड क्यू आर, x मिड पॉइंट है पी क्यू का और y मिड पॉइंट है क्यू आर का, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी कि 3 करेक्ट है। मजा आएगा ना कि 3 रूल करेक्ट है, अब की बार एक करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसने बोल रखा आर एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर, तो इनको ले रखा है भैया, और ये पी वाई स्क्वायर इजकल टू 5xy स्क्वायर। क्या पंगा है, इस एक्स वाई को भी ले लिया। एक्स वाई को लेने से कुछ ध्यान आया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके इस वर्टेक्स से एक लाइन खींच दी, चाहे कहीं पर भी खींच दी हो, इस वर्टेक्स से एक लाइन खींच दी, चाहे कहीं पर भी खींच दी हो, तो 4 राइट एंगल ट्रायंगल पैदा हो गई। एक तो ये वाली, एक ये वाली, और एक मैं इनको मिला दूं तो एक ये वाली और एक पूरी बड़े वाली। तो जो 2 बड़े वाली राइट एंगल्स के जो हाइपोटेन्यूज है वो एक टीम में होंगे, बीच वाली 2 के हाइपोटेन्यूज एक टीम में होंगे। कुछ याद आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम के रिजल्ट के दौरान मैंने आपको करवाया था। उसको रिवाइज करवा दूं तो मैंने ये आपको करवाया था पाइथागोरस थ्योरम के दौरान कि इस वर्टेक्स से कुछ भी खींच दो कहीं पर भी, फर्क ही नहीं पड़ता, इससे खींच दो कहीं पर भी, ए क्यू सी पी, और एक ये हो गई पी क्यू। ठीक है, तो मैंने बताया था ये बीच वाले जो 2 आपने खींचे हैं, ए क्यू का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर, 4 राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गई, ए बी क्यू और बी सी पी। तो 2 तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिनमें ये एक तो ये हाइपोटेन्यूज है, जो बीच वाले आपने खींचे हैं ये हाइपोटेन्यूज है, और 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो सबसे बड़े वाली जिसमें ए सी हाइपोटेन्यूज है, एक जिसमें पी क्यू हाइपोटेन्यूज है। तो 2 बीच वाले जो हाइपोटेन्यूज है उनकी एक टीम बनेगी, एक सबसे ताकतवर की टीम बनेगी, एक सबसे कमजोर की टीम बनेगी, तभी बराबरी हो पाएगी। तो सबसे ताकतवर है भैया अपना ए सी स्क्वायर और सबसे कमजोर है अपना पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब आप मीडियन खींच देते हो तो इसी का एक स्पेशल केस बन जाता है, इसी का एक स्पेशल केस बन जाता है। तो देखो क्या क्या होएगा। तो अगर इसी का स्पेशल केस बन गया तो उसमें जो पी क्यू है दैट इज हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। हाँ जी सर,
और मैं बोल सकता हूँ कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ए सी स्क्वायर। आप बोलोगे जी हाँ सर, है ना। इसी से थोड़े मोटे नए रिजल्ट निकलाएंगे। कैसे, देखना, मैं सिर्फ इसके बेस पर चल रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया ध्यान से देखिएगा कि सी पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, सी पी स्क्वायर, और कन्फ्यूज मत होना, कन्फ्यूज यानी कि डरना मत। अब कई बच्चे, अब तक सब कुछ सही चल रहा होगा, अब सोचेंगे अरे ये उसके साथ भी कोइंसाइड हो गया। आप कंफर्टेबल हो जाओगे, मैं बोल रहा हूँ ना, 3-4 बार इसको रिवाइज करोगे आप कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको बल्कि मजा आएगा। इन चीज़ों को कोई रिलेट ही नहीं करता, पता नहीं क्यों रिलेट नहीं करता। ठीक है, देखो, तो सी पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं ये कर सकता हूं कि इन दोनों को पी क्यू स्क्वायर के रूप में लिख दूं, पी क्यू स्क्वायर के रूप में लिख दूं इनको। हाँ जी सर, तो ए सी स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 4 पी क्यू स्क्वायर, ये 4 इधर चला जाएगा, तो ए सी स्क्वायर की जगह 4 पी क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 पी क्यू स्क्वायर। या फिर मैं एक और काम कर सकता हूं कि इन दोनों को ए सी स्क्वायर के रूप में लिख दूं, तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू है 1/4 ए सी स्क्वायर, ये है 1/4 ए सी स्क्वायर। एक ए सी स्क्वायर यहाँ पर है, 1/4 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 5/4 ए सी स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कुछ, ये 5/4 है, ये 4 है। देखो 3 रिजल्ट तो यही आ गए, यही 3 उसने दिए होंगे। अब मैं जो आपको मीडियन वाला बोल रहा था वो क्या था, मैं आपको मीडियन वाला रिजल्ट बोल रहा था कि 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला 5 ए सी स्क्वायर, ये बोला 90 के सामने वाले को 5 ए सी स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल साइड्स के बीच में है, इसीलिए मैं मीडियन का स्क्वायर लूंगा, यानी कि ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, हाँ जी, और उसके गुणा में मैं 4 करूंगा क्योंकि मीडियंस कमजोर होती हैं। तो ये रिजल्ट देखो यहीं से आ रहा है, एक्चुअल में ये उसका सब केस है, पर मैंने आपको ये दो इकट्ठे करा दिए क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से याद होते। ठीक है भाई, तो अब अगर आप यहाँ पर जाओगे तो सबसे पहले, एक तो अब मैं दूसरे एंगल से आपको चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले तो 90 के सामने ए वाली साइड है, तो आप बोलोगे सर ये तो मुझे साफ साफ याद है कि 5 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल अगर साइड्स के बीच में है तो मैं मीडियन का स्क्वायर लूंगा, यानी कि आर एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, और मीडियन है तो भैया चार की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो ये हो गया सर, ये तो ट्रू है, ठीक है। इसके अलावा अब आप उसी नज़रिए से देख लो, इसको मान लो आप ऐसे भी देख लोगे तो उसी नज़रिए से देख लो जो मैंने हाइपोटेन्यूज वाला आपको बताया था, कि सबसे बड़े वाला पी आर, इसने इधर आर एक्स और पी वाई लिख रखा है, उसी को इधर लिख देता हूँ। एक बार फिर से आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, सबसे बड़े वाला ये कर लेते हैं आर एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सबसे बड़े वाला पी आर स्क्वायर प्लस ये सबसे छोटे वाला हाइपोटेन्यूज एक्स वाई स्क्वायर। अब या तो दोनों को भैया पी आर स्क्वायर के रूप में लिख दो, एक्स वाई स्क्वायर के रूप में लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, आपको पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू पी आर का हाफ है, तो एक्स वाई का जो स्क्वायर है, ये काम आप मेंटली कर सकते हो, बट ताकि समझने में दिक्कत ना हो इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू है पी आर स्क्वायर बाई 4, 1 पी आर स्क्वायर यहाँ पर है, 1/4 यहाँ पर है, तो इसको ऐसे लिख दो 5/4 पी आर स्क्वायर, या फिर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 XY स्क्वायर, तो ऐसे लिख दो 5 XY स्क्वायर। यही सारी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पर, ये तीनों चीज़ें पड़ी हैं, ये तीन ही केस बनते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम वाले में, मतलब मैंने तो क्या ही किया, इस कंसेप्ट के अंदर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम वाले में अगर इनको मिड पॉइंट ले लेते हो, एक स्पेशल केस बना लेते हो, तो मिड पॉइंट थ्योरम और घुस जाता है, ये दो चीज़ें और घुस जाती हैं बस। ठीक है, क्या क्या ट्रू है फिर यहाँ पे, 4 तो इधर आएगा, 4 आर एक्स वाली ये वाला क्लिक कर दिया, और अगला भैया पी आर स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, कहाँ है पी आर स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, और ये 5 XY स्क्वायर वाला भी ट्रू हो गया ना, ये ट्रू नहीं है, तो दिस इज द आंसर। हाँ, इस केस में आप एक और काम कर सकते हो, क्या सर, वही जो मैंने आपको सिखाया है, ऐसी सिचुएशन खुद बना लो, 6 8 10 वाला ट्रायंगल बना लो,
तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये एक्स वाई 10 का आधा 5 हो जाएगा। तो आपको एक्स वाई की लंबाई पता चल गई, पी एक्स की लंबाई भी निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, आर एक्स की निकाल सकते हो, इसकी पता लग गई। देख लो कौन सा है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो जो अगला कंसेप्ट है अपना एल्टीट्यूड का, वो हम अगली वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब आप क्या करोगे, 2-3 बार इस सवाल को, इस सारे कंसेप्ट को एक बार फिर से कर लो ना, ताकि ये आपको तंग नहीं करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। 3-4 बार कर लोगे तो इसके अंदर आप एक्सपर्ट बन जाओगे। मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।